और आज का जो मेरा शो है ये टॉडलर्स माओ के लिए है और टॉडलर्स से माँ नहीं बाप भी देख सकते हैं क्योंकि भाई आपका बड़ा जिम्मेदारी है बच्चे का भी ख्याल रखना है और बच्चे का ख्याल क्योंकि माँ रख रही है तो आपने माँ का ख्याल रखना है। मेक श्योर कि माँ जो है वो खुश हो, माँ आपकी खुश होगी ना तो बच्चा आपका खुश होगा। मुझे पता है हमने बच्चे की स्लीप साइकिल के वाले से बात की, आपने कैसे सेट किया था बच्चे का स्लीप साइकिल? पता नहीं, वो अल्लाह ने सेट करके भेजा है। He was never bad with sleeping। वो रात को सोता था, सुबह उठता था। बीच में when he was a baby तो बीच में उठता था कि फीड के लिए। बाकी to date 7:30 he crashes। लेकिन उठता है फजर पे। संडे हो, वेकेशन हो, आप टीचर वतनी में बैठे हो, वो बच्चा उठेगा। पर आपको नहीं लगता बच्चे का अगर इस तरह का रूटीन होता है तो आपका भी बहुत अच्छा रूटीन मुझे नहीं चाहिए अच्छा रूटीन। आई लव स्लीपिंग। सना तो मुझे बताओ फिर इसको सारा दिन जगाती हो, क्या करती कि वो सो जाता? नहीं, he doesn't sleep दोपहर को। दोपहर में नहीं सोता वो? नेवर, कभी भी नहीं। लेकिन माँ को शौक है सोने का, माँ सोती है। बेटा 1 घंटे बाद उठा देना। हाँ, he wakes me up। Exactly like my sister। मैं कभी-कभी उसको फोन करती हूँ और बच्ची जब फोन उठा रही हो तो मैं कहती हूँ अम्मी की तरह अम्मी सो रही है, मुझे हजम नहीं होता, अम्मी सो कैसे रही है, बच्चा जाग कैसे रहा है। और when she comes 3 days to stay at my place तो मेरा रूटीन सेट हो जाता है। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ उसके साथ, फिर मैं उसको स्कूल छोड़ती हूँ, फिर मैं लेती हूँ। बाय द टाइम हम 8, 7:30, 8 खाना खा लेते हैं, 10 बजे हम दोनों बिस्तर पे चले जाते हैं। और वो खुद फील करती है, कहती है आप दोनों की वजह से मुझे 2 किस्म की चीज़ें एंजॉय करने को मिलती हैं। मम्मा मुझे लेट नाइट जागने देती हैं, आप मुझे जल्दी सुला देती हैं। तो बच्चा ऑल्सो फील्स ये 2 अलग रूटीन्स हैं, ये डिफरेंट डिसिप्लिन है। आपने बच्चों को स्लीप जो साइकिल है उसको कैसे इसमें ट्रेन किया? नहीं, मैं खुद भी मॉर्निंग पर्सन हूँ। मेरे बच्चे शुरू से तीनों बच्चों ने मुझे कभी तंग नहीं किया। रात में सोते थे और वही रात में जब छोटे होते थे तो बीच में उठते थे, एक आध बारी उठे, उसके बाद सुबह ही उठते थे अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, और मैं भी उठती थी। हाँ, मैं ये रिलेट ही नहीं कर पाती कि बच्चा रात को जागता है। मुझे कभी भी अच्छा मेरा क्योंकि मैं रात को जाती हूँ तो वो मेरा बच्चा मेरे साथ कभी रात को भी जागेगा लेकिन वो सुबह 7 बजे उठ जाता है और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन वो 6:30 उठता है सैटरडे संडे जानबूझ के। हाँ, और जिस दिन उसका स्कूल हो उसको उठाते हुए उस दिन क्रैंकी हो रहा होता है। छुट्टी वाले दिन वो उठ जाता है लेकिन मैं भी उसको रात 8:30 साढ़े 8 तक वो सो जाता है। अच्छा, माना नेचुरली तौर पे बहुत डिसिप्लिन बच्ची है, ये बहुत अच्छी चीज़ मिली मुझे। शायद उसको एक तरीके की सब्र भी आ गया था कि माँ तो मेरी होती ही नहीं है। एक नेचुरली उसके अंदर सब्र आ गया था। तो ये है कि मैं खुद भी मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे भी सुबह उठना पसंद है और वो भी मेरे साथ ही उठती है, साथ ही सोती थी। ये बहुत अच्छा रहा है। उस बच्ची ने मुझे ये है कि बिल्कुल भी तंग नहीं किया। और वही बात कि समटाइम ऐसा होता है सैटरडे संडे को वो अक्सर कहती है कि मामा आज मैं टैब देख लूँ, आज मेरा वक्त है, क्योंकि मैं उसको सिर्फ वीकेंड्स पे अमूमन स्क्रीन वगैरह देती हूँ वरना मैं नहीं देती पूरा वीक। तो वो यही कहती है कि आज तो मैं देर तक जागूंगी, लेकिन उसका देर तक जागना क्या होता है मैक्सिमम 10 रात के 10 बजे तक वो बेहोशी आ जाती है। बेहोशी आ जाती है। लेकिन उसने ये सबसे अच्छी बात है कि सुबह सुबह वो जो बच्चे उठ जाते हैं ना 5-6 बजे, वो नहीं उठती। अम्मा अगर 9 बजे तक सो रही तो अम्मा के साथ ही सोती रहेगी, अम्मा अगर 10 बजे उठेगी तो अम्मा के साथ ही उठ जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज है। आप कम टाइम के लिए उसके पास होती है ना तो उसमें क्या होता है कि वो लाड प्यार डेवलप होता है कि मदर इज देयर। ऐसा बच्चा जो माँ के बगैर इवन इन द एज ऑफ टॉडलर अगर वो उस वक्त एक सेंस में होता है कि मेरे पेरेंट्स अराउंड नहीं हैं तो वो उस वक्त से इंडिपेंडेंसी सीखना शुरू करता है। और ये डिसिप्लिन कितनी अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो स्लीप नानी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहले शुरू में मुझे भी नींद नहीं आती थी, जाहिर भी कभी जाता था तो मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, ऑफिस जाना होता था। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप ऐसे करो, आप ना स्लीप नानी ले आओ। मैंने कहा उससे क्या होगा? तो उसने कहा कि वो बस बच्चे को ट्रेन ऐसा कर देगी, छोटा सा बच्चा है कि आप उसका अपना कॉट बनाए, वो थोड़ी देर आपको दूर रहना पड़ेगा, वो बच्चा खुद ही रोएगा, रोते रहो, खुद को खुद सूद कर लेगा। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती। मैंने तो उसके साथ उसको क्रेडिट में नहीं उसको सुनाया कि उसको मेरे साथ ही सो, क्योंकि मुझे उसकी इतनी आदत थी, उसका तो मुझे पता नहीं। मैं दिस इज समहाउ बैकलैश विद द किड्स। अगर आप सारा वक्त उनको अपने पास रख के सुला रहे हैं तो उनको अकेले हर चीज करने की आदत नहीं पड़ती। आप हमेशा याद रखें पहला बच्चा सबसे ज्यादा स्पॉइल्ड होता है क्योंकि उसको माँ अपने साथ खिलाती है, अपने हाथ से एक सर्टेन एज तक खाना खिलाती है जिसकी जरूरत नहीं होती है। पहले बच्चे सो उस बच्चे को फिर कम खिला रही है। हाँ जी। तो उससे क्या होता है कि बच्चा अपने हाथ से खाना खाना एक मतलब 5-5, 6-6 साल के बच्चे मैंने देखे हैं जिनको 9 साल 10 साल के बच्चे। सो आपको ये डेवलप करना होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इंशाल्लाह बेनी जब आपके यहाँ आओगे ना बेबी तो फिर आपसे पूछेंगे। लेकिन जब अपने बच्चे, वो उसको तो बाप तंग है, बहन को दे सकते हैं ना। अपने बच्चों से तंग आके अपने किसी को नहीं कि आप इसकी मामा है। ये तो है।
मैं तो देख रही हूँ कि मैं किससे रिलेट करूँ। मैं किससे रिलेट करूँ, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है जो मेरे जैसा हो। मैं हूँ। नहीं, मेरा बच्चा तो ये तो अब जाके स्कूल जाके थैंकफुली उसका टाइम सेट हुआ है, वरना हादिया इज गोइंग टू बी 4 नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। और वो तो मुझे अब तक वो वैसे ही उठाती थी जैसे वो न्यूबॉर्न बेबी हो, तो उसका टाइमिंग तो कभी जिंदगी में सेट नहीं हुआ, और उसमें कोई मेरी गलती नहीं थी। मैंने सब ट्राई कर लिया कि अच्छा उसको ऐसे सुला दो, उसको ये कर दो, उसको नैप्स नहीं दो, क्योंकि फैजान जागते हैं तो हम अब फैजान पे डाल देते हैं ये चीज़, क्योंकि मैं नहीं थी ऐसी। लेकिन ये कि फैजान का ये कि फैजान 4-4 दिन स्ट्रेट जाग लेते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट ही हैज दैट। फैजान मेरा हादिया के साथ ये है कि हादिया चाहे सुबह 5 बजे उठी हो या 6 बजे सुबह उठी हो, वो 2 दिन तक जाग सकती है विदाउट अ नैप। तो वो शी हैज इनहेरिटेड विद दैट फ्रॉम हर डैड। तो अब उसका ये हुआ है कि स्कूल का साइकिल ऐसा बन गया है कि नाउ शी स्लीप्स बट शी डज वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, बट शी जस्ट वेक्स अप, वेक्स मी अप, वेक्स फैजान अप, सब चीज़ें करती है। और दूसरा ये कि हादिया मेरे साथ ही सोती है, तो वो हम उसको जब डालते थे उसके कैडी में, तो वो वहाँ से उनके अब्बा उनको निकाल लेते थे कि नहीं छोटा बच्चा कैसे सोएगा, तो हादिया हमारे साथ सोती है। और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आई डोंट फील दैट रियली हैज डिस्टर्ब एनीथिंग, बिकॉज आपको अकेला भी छोड़ तो लाते हैं हम वहाँ पे, तो वो शी इजीली मैनेजेस। और हाँ, हम खाना भी उसको मैं हाथ से कभी कभी खिलाती हूँ, लेकिन वो खुद भी खा लेती है, तो शी इज वेरी, मतलब शी इज बिट ऑफ बोथ। तो वो उसका मूड होता है, बट आई थिंक इट वर्क्स फ्रॉम किड टू किड, हर बच्चा डिफरेंट होता है। माहम को एक चीज को मैं दाद देती हूँ कि माहम की बेटी स्क्रीन नहीं देखती। तो अब वो ये हो गया कि नाउ क्योंकि घर में और बच्चे भी हैं जो इससे एज में बड़े हैं, जैसे मेरी नीस है घर में, नीमो है घर में, जो हम आती भी आप जानते हो उसको, तो वो सब फोन देखते हैं क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं। 1 इज माशाल्लाह 14, 1 इज 11, तो वो देखते हैं या दूसरे बच्चों से जिससे मिलती है। तो अब उसको ये है कि अच्छा फोन देखा जा सकता है, लेकिन वो 5 मिनट से ऊपर नहीं होता। वो खेलती है, उसको होता है मेरे साथ खेलो। She gets very annoyed, she gets very upset. What were the activities did you put on her कि स्क्रीन से दूर रहे? मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया ना, बिकॉज जब वो पैदा हुई तो मुझे उसको फोन नहीं देना, मतलब फोन देना, नो ऑफेंस टू एनीवन जो मदर्स देती हैं, इट्स ओके इफ इट वर्क्स फॉर देम। मुझे था कि मैं उसको ज्यादा एक्टिव बना दूं, ज्यादा फोन के आसरे पे ना बैठे। तो मैं आई यूज्ड टू प्ले विद हर, आई यूज्ड टू गिव हर डिफरेंट एक्टिविटीज। उसके पास बाथ बुक्स थी, उसके पास टॉयज थे। जब वो किसी चीज में बोलती थी मैं उसको कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ा देती थी हाथ में कि शी यूज्ड टू, मुझे बहुत उस पर जान मारनी पड़ी। और जब मैं नहीं होती थी तो घर में, क्योंकि मैं 3 मंथ्स से आई स्टार्टेड वर्किंग, तो घर पे फैजान को भी ये था कि नहीं फोन नहीं देना। और फिर ये हर चीज मेरे घर वालों ने भी फॉलो की, मेरी अम्मी के घर पे भी, मेरे ससुराल में भी, कि अच्छा फोन नहीं देना, ये इसका रूल है, तो हमने नहीं तोड़ना। कभी कभी होता था वो फोन स्क्रीन देखती थी, लेकिन उसका स्पैन नहीं था अटेंशन बिल्कुल। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है, वीडियो कॉल पे बात करना चाहो तो वो नहीं आती फोन पे, उसका अटेंशन स्पैन ही नहीं है। अब कभी कभी मैं चाहती भी हूँ कि वो फोन पे कुछ खेल ले या देख ले थोड़ी देर के लिए, जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, कभी किसने डज नॉट वांट इट, शी वांट्स न्यू एक्टिविटीज। अच्छा, ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। मैं पहले तो साथ लेके जाती थी, लेकिन एक टाइम में उसको साथ नहीं लेके जा सकती ऑफिस। तो जो पीछे जो नानी होती थी वो मैं उसको बहुत मना करती थी, लेकिन वो होता था कि बच्चे को वो टीवी लगा दिया तो फिर वो बच्चा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जितना माइंड करती नैनी तो नहीं कर सकती, उसको वो आदत पड़ गई। लेकिन जो आपने बात की ना कि स्क्रीन पे बात नहीं कर सकती, ये सारे बच्चों का इशू है। अच्छा, फिर तो ठीक है, ये जेन अल्फा की इशू है। लेकिन अब ये कि हादिया फोन लेती भी अगर है ना, क्योंकि दूसरे बच्चे देखते तो उसको होता है अच्छा मुझे भी ये चाहिए, तो वो थोड़ी देर बैठेगी, नाउ शी इज बोर्ड, लाइक लिटरली इन 5 to 10 minutes शी इज बोर्ड एंड शी डज नॉट वांट द फोन। अच्छा, वो तो एक जनरेशनल इशू लगता है मुझे इन बच्चों का कि वो हर थोड़ी देर के बाद बोर हो जाते हैं। शी इज वेरी हैप्पी विद हर टॉयज, शी इज वेरी हैप्पी विद रनिंग अराउंड प्लेइंग। अच्छा, लड़कियों वाले खेल उसको मैंने ऐसे दिए भी नहीं थे कि नहीं लड़कियों बेटा ऐसे खेलो, नहीं, उसको क्रिकेट भी खेलनी है, उसको फुटबॉल भी खेलनी है, उसको चीजों से हर चीज वो उसके लिए आजादी होती थी। अच्छा खेलो, फैला रही हो फैलाओ, ले फोन नहीं मिलेगा। बीच में उसको हुआ था कि नहीं उसके पास भी फोन है, मुझे भी वो गेम चाहिए, नहीं मिलेगा ही नहीं, देना ही नहीं है ही नहीं, तो कहां से उन्होंने किया ना, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है शुरू से। कोविड हिट तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आप कितना खेलेंगे, कितना पढ़ा लेंगे, तो आई यूज्ड टू पुट द टीवी ऑन कि तुम ना कुछ देख लो। अब वहां से उसकी बर्बादी हुई। उससे पहले ही वाज मच बेटर कि ये नहीं कि खाना खिलाते हुए मैं उसको टैबलेट दे रही हूं। लेकिन मैं बताऊं सर, आप टीवी पे भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को बहुत, मेरे बच्चे को पता नहीं कौन कौन सी कि मुझे स्कूल भी कह रहे थे कि भाई इसकी बहुत, इसको इतनी कहाँ से आती है। मुझे नहीं पता था स्लॉट क्या होता है, अब जाके पता लगा नाइल की वजह से कि ओके। मेरा बेटा भी मुझे कह रहा है कि ये आर्मिडिलो मुझे ले दे। मैंने कहा आर्मिडिलो क्या होता है, वो मैंने पे सर्च किया, मैंने कहा अच्छा इसको कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि
आज हम जरूर बात करें कि अपने आप को आपने कैरी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में इतनी चेंजेस आ जाती हैं, आप कुछ भी पहने बहुत अरसे तो आपको ना समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन आपने उसको देख के अपनी ड्रेसेस में क्या कुछ चेंजेस लेकर आई बच्चे को लेके? अच्छा, मुझे वैसे भी आई हैव अ फीलिंग, आई हैव बॉडी डिस्मॉर्फिया एंड आई ऑलवेज फील दैट आई एम वेरी फैट। तो ये मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही है एंड इट ट्रिगर्ड मेरी प्रेगनेंसी के वक्त। ये सना, ये मुझे बताओ, ये जो पहले डॉली की आएगी बाराती सारी उसमें गई थी, क्या उस वक्त भी था ये उस वक्त भी था। उस वक्त तो जो स्क्रीन पे सबसे पतली चीज थी वो यही थी। आज भी जब सबसे पतली चीज है वो यही है। तो वो यही होता है हमेशा कि मुझे हर वक्त फील होता है कि ओ माय गॉड यहाँ से मोटापा आ रहा है, और ये क्योंकि मैं इतनी दयूस हो गई थी उसके बाद जो है ना ये बहुत ही ज्यादा ट्रिगर हो गया कि अभी भी मुझे लगता है ओहो ये वाली बोटी ज्यादा है, यहाँ चर्बी आ रही है। सो आई मेक श्योर देन आई स्टार्व माई सेल्फ कि मतलब मैं बिल्कुल जो है ना, स्टार्व तो नहीं, मीनिंग कार्ब्स छोड़ दूंगी बिल्कुल अचानक से। मक्खन चीजें वो मैं खाती नहीं, दूध नहीं पीती, अंडा नहीं खाती। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट ईट, बट व्हेन आई ईट देन आई ईट देन आई गो क्रेजी। शी नोज। हम सेट पे सिर्फ खाने की बातें कर रहे थे, हम सिर्फ खाने की, हम अच्छा ऐसा नहीं है, हम खाते हमको लगता है, वो खाता उसको कुछ नहीं लगता, सामने बैठा है मेरे, ये बोलती है यार तुम लोग क्यों खिला रहे हो, ये नहीं करो, और खा रही है, खाओ, तुम क्यों नहीं खा रही, खाओ खाओ अभी खाओ, हाथ में खा रही हूँ सना, नहीं तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओगी तो मैं खाऊंगी, और ये हमें खिला के इस साइज से मजा देती है, वो खुद खा के कुछ नहीं होता। सेट पे बेचारी फाइजा भी थी, वो तो व्रत रखती है। ओह यस, उसका व्रत टूटता है 3:30। फाइजा कहते थे तुम लोगों के साथ बैठना छोड़ दूंगी मैं, नहीं बैठना। उसने हेडफोन्स लगाने शुरू कर दिया, हम इतनी खानों की बातें करते I remember she was telling me एक दिन I called her, तो she was walking with the headphones and set, तो मैंने कहा तुम सबसे अलग क्यों बैठी हो, मुझे ना लगा, मैंने कहा मेरी दोस्त को क्या कोई सेट पे पूछ नहीं रहा। एकदम से मुझे कहती है अबे यार अंदर पता नहीं पकौड़े समोसे मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तुम क्या करी, कह रही है बस फिर मुझे गुस्सा उस्सा आता है, फिर वो खाने का दिल तो करता है, फिर मैं हैंड फ्री लगा ऐसे। हम फाइजा सलीम की बात कर रहे हैं, शी इज सच अ क्यूटी, सच एन आज से बिल्कुल देखिए वजन काफी कम किया। ओह यस, फाइजा वर्क्स रियली हार्ड, बहुत वेट कम किया है, और मेरे सामने हमारे सामने क्या आपके सामने किया होगा जो मेरे सामने किया है पिछले 5 सालों से, लाइक स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड शी इज चले अभी इंशाल्लाह फाइजा की जो फैमिली शुरू होगी फिर वो मेरा तब देखने की। खैर अच्छा, फिर कपड़ों में क्या चेंजेस लेकर आए? फिर कपड़ों में ये चेंजेस लाए कि मैंने कुर्ते बहुत पहनना शुरू कर दिए। अभी भी लाइक यू नो आई वेयर अ लॉट ऑफ कुर्तास, आई डोंट लाइक वेयरिंग फिटेड क्लोथ्स। तो वो एक चीज मेरी चेंज हुई है बहुत ज्यादा कि मैं अब खुले कपड़े के अलावा पहन नहीं सकती, मुझे पहने नहीं जाते। और क्या हुआ है, लेकिन होता है ना कि शुरू में आप होता है कि यार ये स्टफ मैं नहीं पहन सकती, मेरा बच्चा से इरिटेट होता है, तो क्या कोई ऐसा टाइम? अभी भी मैं चुभने वाले कपड़े नहीं पहनती, दबके के काम वाले कपड़े नहीं पहनती। मुकेश मुझे बड़ी पसंद है जो खानदानी होती है, वो मैंने पहनना छोड़ दिया था। ये माए कितनी बिकॉज आप गोदी लेते हो तो वो, और ये हो चुका है, बच्चे के रैशेस वो चीजें खत्म हुई। फिर खाने पीने की बड़ी रोक टोक होती है, यू नो व्हाइल यू आर फीडिंग, यू नो, तो उस पूरे साल जितना टाइम मैंने उसको फीड किया, सो आई कुडंट हैव चाट, I didn't have चाट, I didn't have इमली टाइप चीजें जो मैं बहुत लोग गोभी वाला भी मना करते हैं, ऐसी तमाम मूली के पराठे नहीं खा सकते कि बच्चे गैसी हो जाएंगे, यू नो। सो वो चीजें काफी चेंज हुई, एंड आई कांट डू विदाउट मूली पराठा सर्दियों में, आई हैव टू हैव माय मूली पराठा। सो हाँ, आप क्या चेंजेस लेकर आई? मुझे तो सबसे ज़्यादा जो मैं बताऊँ, मेरा स्टाइल हमेशा से बहुत सिंपल रहा है। मैंने कभी भी बहुत भड़कीले चड़कीले कपड़े नहीं पहने। सबसे ज़्यादा भड़कीला जोड़ा मैंने शायद अपनी शादी में पहना था जब मेरे बच्चे नहीं थे। तो मुझे इतना चेंज नहीं करना पड़ा। अब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रही थी, तो वैसे ही आपका एक अटायर होता है थोड़ा सा सिंपल इस तरह का, और मैं भाइयों में पली हूँ तो लड़कों वाला मेरा मिजाज रहा है, कुर्ते उड़ते और वही ढीले कपड़े। मुझे कभी नहीं था कि बड़ा मेकअप करना है या बड़ी हैवी ज्वेलरी है इस तरह से, तो मुझे इतना चेंज नहीं करना पड़ा, यानी इतने मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़े। हाँ, जहाँ तक बात जैसे हम कर रहे थे बच्चों को खाना खिलाना या वो, मैंने शुरू से अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली पाला है। छोटा सा बच्चा होता था, उसको मैं उसके डिनर टेबल पर बिठाया, उसके सामने चीज़ें रख दी, बेटा गिराओ, फेंको, खाओ, मुँह पे मलो, कुछ भी करना है करो, खुद खाओ। मैंने तीनों बच्चों को ऐसे पाला है, और मेरे बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हैं माशाल्लाह अभी तक, माशाल्लाह शुरू से लेके अब तक, कि मैं अभी रिसेंटली मैं 1 मंथ के लिए यूरोप गई थी अपने बच्चों को छोड़ के, और अपनी सास के बच्चे को भी छोड़ के। मैं बस संभालो एक दूसरे को, करो एक दूसरे के साथ जो करना है, ना जाए। मैं चली गई लिटरली, एंड वहाँ से मेरे पास कॉल आता, मैं यूरोप में फिर रही हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में बैठी कॉफ़ी पी रही, सूजी कहाँ रखी है, अच्छा जी मैं बता, फला कबर्ड खोलो, और वो सब बहुत बहुत स्मूथली चला। बहुत सारे लोगों ने मुझे मॉम गिल्ट में डालने की कोशिश की, कॉल्स की,
तुम वहाँ फेर रही हो, बच्चे, मैंने कहा बच्चे सेट है, तो बच्चे, मैंने कहा बच्चे बिल्कुल ठीक। अच्छा, बंदों को कभी कोई गिल्ट में नहीं डालता, औरतों को माओ को तो फौरन गिल्ट में डालता है। आपने वैसे क्या अपने कपड़ों में क्या चेंजेस लेकर आई? हमें फिट रहना होता था नहीं बेचारी, जॉब ऐसी ऑल द टाइम, बहुत बहुत। अच्छा, और आपको पता है वही 10 किलोस मैं अबव थी, 64 65, और इस पे मुझे आना था दोबारा वापस 55 पे कंसिस्टेंटली। मैंने हल्के हल्के अच्छा, 1 आपने किलो 10 kg वजन बढ़ाया। मैं तो 50 kg। क्या मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू कुड जस्ट गो 10 kgs अप? हाय अल्लाह, वही तो तो ये तो अल्लाह पे डिपेंड करता है कैसे how did you control? और वो तो वो 1.5 किलो की तो निकली थी वो। एनी हाउ फिर, लेकिन ये है कि कपड़ों का मैं खुद से, मैं तो मुझे बहुत शौक है अच्छा अपने आप को भी लगाने का। इमेजिन अटायर कंसल्टेंट बीइंग, तो यही करती थी मैं कि मुझे अच्छा लगना है। और वही बात देखिए, माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। मैंने आप फिक्स कर लिया था कि नहीं यार, पहनना भी अच्छा है, अच्छी भी लगूंगी, तो आप वो सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन मदिया हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता, ख़वातीन आजकल वाकई में मैं देखती ना, ख्याल नहीं रख रही होती। बच्चे के बाद वो यही कह रही होती है हमने यही लूज कपड़ों, आप देखिए वही बात, बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है। समटाइम हमारे यहाँ इतना हैवी हो जाती हैं और वो इतनी पता नहीं क्या क्या पहन रही होती हैं, आई एम सॉरी, बट वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ख्याल रखना चाहिए, ख़वातीनों को बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपना आपको अच्छा लगे, स्पेशली उनके लाइफ पार्टनर जो होते हैं। मैंने उनको भी देखा, वो भी कभी कभी गिल्ट करवा रहे होते हैं, ये तुमने क्या करके रखा भाई, ये तुम्हारी ये क्यों हो रही हो तुम, उसको देखा है, कंपैरिजन कर रहे हैं उसके। अब वो बेचारी ऑलरेडी इतना पता नहीं क्या क्या सह कर आई है। बीइंग मदरहुड एक जिम्मेदारी है भाई। अच्छा, पहले ब्रेक में, माम आप बताएं आपने क्या चेंजेस? अच्छा, मैं शुरू से ही, क्योंकि मुझे लूज कपड़े ही पसंद है, चुभने वाले कपड़े मैं बचपन से नहीं पहनती थी, अब वो मेरी बेटी मुझसे निकाल रही है, जब मुझे शौक होता है वो भी नहीं पहनती, तो वो मैं लूज ही पहनती थी कपड़े, तो मुझे इतना चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन आई यूज टू गेट रेडी, मुझे तैयार होना मजा आता था, तबीयत खराब हो, अच्छी हो, डाउन हो, पर मुझे बड़ा शौक था कि मैं रेडी रहूं, मेरे बाल हमेशा प्रॉपर लें, नील कलर लगा हुआ है, सब कुछ लगा है, मुझे अच्छा लगता था, मुझे अभी भी अच्छा लगता है। लाइक एंजॉय गेटिंग रेडी। कभी कभी होते हैं आपके डेज व्हेन यू डोंट एंजॉय इट, बट आई यूज्ड टू। तो मुझे हर दफा कोई ना कोई मदर जरूर बोलती थी, मेरी कजन्स भी, मेरी फ्रेंड भी, कि व्हेन वी वर प्रेग्नेंट, रुक जाएं, जब वो प्रेग्नेंट वो क्या बोलती है पूछूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।